धन्यवाद, धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आप महिमा के योग्य हैं, आदर के योग्य हैं और प्रभु आप सब कुछ करने वाले हैं। और अगर आपकी ओर से कुछ नहीं होता है हमारे जीवन में तो हमारे करने से कुछ भी नहीं होगा। हमारे सारे प्रयास केवल प्रयास रहेंगे, लेकिन आपकी मर्जी में हमारा जीवन सफल होता है, सुरक्षित होता है और आपकी महिमा हमारे जीवन से प्रकट होती है। इसलिए प्रभु हमारा जीवन आपकी मर्जी के अधीन हो, आपकी इच्छा के अधीन हो, ताकि हमारा जीवन सफल हो और आपकी महिमा का कारण बने। वो महिमा जो आपकी इच्छा के पूरे होने से हमारे जीवन में प्रकट होती है। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। किंगडम ऑफ गॉड पार्ट 95 में हम लोग आज देखेंगे टू एंटर गॉड्स होली प्रेजेंस। परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली चीज है यू मस्ट कम। आपको आना है, यू मस्ट कम। इसके अलावा पहला जो स्टेप है यू मस्ट कम। अक्सर लोग सोचते हैं कि हमारा वो आना नहीं मांगते। परमेश्वर की उपस्थिति में अगर आप प्रवेश करना मांगते हैं तो आप मसीह की देह में आपको आना अनिवार्य है। यू मस्ट कम। पहली चीज आना है थ्रू द वे। वो एक निश्चित मार्ग है, उस मार्ग से आना है। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए देयर इज अ प्रेस्क्राइब्ड वे। परमेश्वर ने एक मार्ग ठहराया है, उसी मार्ग से हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। थ्रू द वे दैट ही हैज प्रोवाइडेड। परमेश्वर ने वो मार्ग हमें दिया है। अब आप याद कीजिए यीशु मसीह ने क्या कहा था, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा, कल हम लोगों ने इस पर बड़ा जोर डाला था, बाय एंड थ्रू मी नोबडी कैन एक्सेस टू गॉड। यानी परमेश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता बिना मसीह में होकर और मसीह के द्वारा। मसीह के द्वारा का मतलब महायाजक भी वही है और मसीह में होकर का मतलब है कि तंबू भी वही है। तो तंबू में ये दो चीजें एक साथ थीं, तो ये यीशु मसीह को दिखा रही थी। अब हम इसको थोड़ा सा अपने नए नियम के कॉन्टेक्स्ट में इसको स्टडी करेंगे कि हमारे जीवन में जैसे इजराइलियों के साथ परमेश्वर ने किया था, वहां पर पूरा दिखाया हुआ है, वहां पर दिखाया जा रहा है और नए नियम में बताया जा रहा है। तो यीशु मसीह यही कहता था, वो देखते हुए नहीं सुनते। हमें देखना कहाँ है, पुराने नियम में, और सुनना कहाँ है, नए नियम में। देखिए वहां, सुनिए यहाँ। अब हम इसको शुरू करते हैं। देयर इज नो portion of scripture richer in meaning or more perfect in its teaching of the plan of redemption। यानी परमेश्वर के वचन का कोई भी हिस्सा, कोई भी भाग इतना यानी इतना रिचर का मतलब है इतना ज्यादा कीमती या इतना ज्यादा अच्छा, बेस्ट नहीं है। रिचर इन मीनिंग यानी जिसका अर्थ इतना क्लियर और स्पष्ट नहीं होगा, और मोर परफेक्ट इन इट्स टीचिंग, और शिक्षा के लिए इससे परफेक्ट कोई दूसरा चीज नहीं है। ऑफ द प्लान ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे के, हमारे छुटकारे के लिए जो शिक्षा है वो इसमें टैबरनेकल में सबसे बेस्ट है कि हम इसे अगर समझ गए तो हम अपने उद्धार के मार्ग को समझ जाएंगे और हम उस मार्ग से उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। देन दिस डिवाइनली डिजाइन्ड टैबरनेकल, जो ये दिव्य तरीके से परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये जो टैबरनेकल डिजाइन किया गया था, जिसको परमेश्वर ने तैयार किया था, ये टैबरनेकल हमारे उद्धार की कथा बताता भी है, दिखाता भी है और इसमें हम सब चीजें समझ सकते हैं। द टैबरनेकल इज द ग्रैंडेस्ट ऑफ ऑल द ओल्ड टेस्टामेंट टाइप्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह में, जो पुराने नियम में मसीह के कई प्रकार दिए हुए हैं, कहीं चट्टान है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन मेमना है, लेकिन सबसे बेस्ट जो मसीह का प्रकार है वो इस बहुत बड़े, ये जो महान तंबू था, इस महान तंबू का जो चित्रण है ये मसीह का चित्रण है और इससे बेस्ट कोई है ही नहीं पुराने नियम में। इन इट्स वंडरफुल फर्नीचर, इसके अद्भुत जो फर्नीचर थे, यानी जो वेदियां थी और इसका प्रीस्टहुड था और इसकी वर्शिप थी।
वी सी, हम देखते हैं, विद अ विविडनेस दैट वी फाइंड नोवेयर एल्स, इसकी विभिन्नता को हम देखते हैं, इसके अंदर विभिन्नता तो है लेकिन वो सारी विभिन्नता एक व्यक्ति को प्रकट करती है, मसीह को। सारी वेदियां मसीह को प्रकट करती हैं, प्रीस्टहुड मसीह को प्रकट करता है, मसीह हमारा महायाजक है, और वर्शिप किसकी होनी चाहिए, मसीह को प्रकट करता है। ये सब चीजें, विविडनेस का मतलब होता है कि इसके अंदर के कलर्स, इसकी नाप और इसके प्रकार, वो सारी चीजें मसीह को दिखाती हैं। इसीलिए ये बहुत माइन्यूटली करके इसको परमेश्वर ने बहुत ध्यान पूर्वक बनवाया था, दैट वी फाइंड नोवेयर एल्स, हमको कहीं वचन में और कहीं ये चीज इकट्ठे नहीं मिलेगी। द ग्लोरी एंड ग्रेस ऑफ जीसस, यीशु मसीह की महिमा और उसका अनुग्रह, एंड द प्रिविलेजेस ऑफ हिज रिडीम्ड पीपल, और उसके द्वारा छुड़ाए गए लोगों का के पास कितने प्रिविलेजेस हैं, यानी कितनी आशीषें उनको मिली हैं, कितने अधिकार मिले, ये सारी चीजें हमको इसमें देखने को मिलती है। इफ यू ट्राई टू अप्रोच गॉड इन एनी अदर वे, अगर आप परमेश्वर तक पहुंचने के लिए कोई दूसरे मार्ग में प्रयास कर रहे हैं किसी भी तरीके से, एनी अदर वे यानी कोई और तरीका है जिससे आप उद्धार प्राप्त करना चाहते हैं, द कॉन्सिक्वेंसेस कुड बी सीवियर, तो इसके परिणाम घातक हो सकते हैं आपके लिए। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि वो घातक परिणाम आपके जीवन में ना हो, इसके लिए एग्जाम्पल हम देखेंगे। नादाब और अबीहू हारून के दो बेटे थे और जो याजक थे, महायाजक हारून था, उसके दो बेटे याजक थे। गॉट क्रिएटिव, वो किसी प्रकार से उनके अंदर एक आइडिया आया, परमेश्वर की वेदी पर आग लेकर गए थे अंदर, तो उनके पास एक आइडिया आया और उन्होंने, वो क्रिएटिव हो गए एंड ऑफर्ड, और उन्होंने वाइल्ड फायर, वहां पर स्ट्रेंज फायर जिसे हम कहते हैं अशुद्ध अग्नि, उसको लेकर वो परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। विच गॉड हैड नॉट कमांडेड, जो परमेश्वर ने जिसकी आज्ञा नहीं दी थी, यानी परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध उन्होंने कुछ कर लिया। उसका नतीजा क्या हुआ, इमीडिएटली फायर केम आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड कंज्यूम्ड देम, और परमेश्वर की, प्रभु की उपस्थिति से आग निकली और उन दोनों को वहीं भस्म कर दिया, और वो भस्म हो गए। एंड दे डाइड बिफोर द लॉर्ड, वो प्रभु के सामने मर गए। ये मिलेगा आपको लेवी व्यवस्था की पुस्तक 10 अध्याय उसका 2 पद। ये वार्निंग हमको जरूर मालूम होनी चाहिए कि परमेश्वर तक पहुंचने के लिए हम जो साम दाम दंड भेद लगाते हैं, ये नहीं करना चाहिए। जो परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी, उसकी आज्ञा के अनुसार, इसीलिए व्यवस्था में लिखा है, जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं बड़े ध्यान से उसको समझना, बिना समझे उसको कुछ करने की कोशिश मत करना। जी, तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। ये एग्जाम्पल रखा गया है व्यवस्था में कि कोई दोबारा ये गलती ना करे। क्योंकि हम लोगों को एग्जाम्पल नहीं मालूम है, हम लोग अक्सर अपने स्वभाव के कारण ये वाली गलती कर रहे हैं। बट दैट वॉज द ओल्ड टेस्टमेंट, लेकिन ये पुराना नियम था, तुरंत भस्म होने वाला नियम पुराना नियम था। इफ यू ट्राई टू कम इन टू गॉड्स होली प्रेजेंस बाय योर ओन वे, अगर आज आप नए नियम के वक्त में, अगर आज आप परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में अपने तरीके से, अपने बनाए हुए मार्ग से प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं, रादर देन गॉड्स वे, बजाय इसके कि परमेश्वर ने जो आपको रास्ता दिया है, जो मार्ग दिया है, उसके अलावा आप कोई और तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वन डे, एक दिन, याद रखिएगा, एक दिन, पहली चीज आप सफल नहीं होंगे, लेकिन एक दिन, वन डे यू विल बी इटर्नली शट आउट ऑफ गॉड्स प्रेजेंस, आप एक दिन हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर कर दिए जाएंगे। यानी घुस तो पाएंगे नहीं, दरवाजे से ही बाहर हो भगा देंगे और हमेशा के लिए भगा देंगे। इटर्नली का मतलब जैसे अनंत जीवन है, वैसे अनंत तरीके से परमेश्वर आपको अलग कर देगा ना, तुमको नहीं, क्योंकि तुमने गलत तरीके का इस्तेमाल किया, रॉन्ग मोटिव्स, रॉन्ग वे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय 21 से 23 पद पढ़ लीजिए। हम लोगों के लिए पहले से ये लिखा है, यीशु मसीह ने ये बात बताई थी लोगों को अपने मुंह से। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 21, 22, 23 पद, यहां ऐसे लिखा हुआ है, जो मुझसे
हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन कब? जब, यही दिन की बात कर रहा है, वन डे, उस दिन जब यीशु मसीह आ रहा है, उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे। ज्यादा लोग क्या कहेंगे? इसका मतलब ज्यादा लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। ये भी हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। देखिए यीशु मसीह का जवाब सुन लीजिए। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्योंकि ये यीशु मसीह के थ्रू तो आए नहीं, ये प्रचार भी कर रहे थे तो अपने तरीके से कर रहे थे, अपने मन से कर रहे थे। ये भविष्यवाणी भी कर रहे थे, अपने मन से कर रहे थे, अपने तरीके से। और ये आश्चर्य कर्म भी कर रहे थे, यानी बड़े बड़े, तो ये भी दुष्ट की सामर्थ से कर रहे थे। जी, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ, मैं जानता ही नहीं। एकदम साफ इनकार, बिल्कुल साफ इनकार करेगा उस समय। हमारे साथ ऐसा ना हो जाए, इसलिए हमको बहुत ध्यान लगाना है। दूसरा आपको मिलेगा मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय 10 से 13 पद पढ़ दीजिए। यहाँ पे 10 कुंवारियों का दृष्टांत है। इसमें भी यही चीज दिखाई जा रही है। जब वे मोल लेने को जब 5 बुद्धिमान थी जिनके पास एक्स्ट्रा ऑयल था उनकी कुप्पी में, और जिनके पास कुप्पी में तेल नहीं था वो मूर्ख थी। वो जब वो आने लगा, वो आ गया, उस समय धूम मची, और जब वो शोर मचा कि वो आ गया, तब वो जाएंगी तेल लेने चली गई। और वो जब वो तेल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ गया, दूल्हा यीशु मसीह है। और जो तैयार थी वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई, द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं। देखिए सेम वही आंसर है, मैं तुम्हें जानता ही नहीं। जी, इसलिए सतर्क रहो, आत्मिक तौर पे सतर्क रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है। हाँ, ये आगे बढ़ गए हम लोग, इसको 13 तक था, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं कि अब रास्ता क्या है, ये समझ में आ गया। रास्ता एक ही है और प्रेस्क्राइब्ड वे है। परमेश्वर ने जो रास्ता बताया वही रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना, दोनों एक ही बातें हैं। और उसकी उपस्थिति में पवित्रता है, इसलिए हम पापी हैं, हम कैसे प्रवेश कर सकते हैं, वो रास्ता क्या है। अब हम सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं। ऑल बैप्टाइज्ड अनटू मोसेस, मूसा के साथ जो हम लोग देख रहे हैं, तंबू तो बाद में आया। सबसे पहले इजराइलियों को परमेश्वर ने जब मिस्र से निकाला था तो कहां से लेके गया था? लाल समुंदर पार कराया था। हमने आपको पहले ये बताया था, लाल समुंदर पार होना उद्धार को दिखाता है या बॉर्न अगेन को दिखाता है, नए सिरे से जन्म को दिखाता है। पौलुस ने नए नियम में इसको बहुत स्पष्ट तरीके से किया है। यहाँ पर हमको इंग्लिश की भी जरूरत पड़ेगी, तो हम ये वाला 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद हिंदी में भी पढ़ेंगे और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता, ये कलीसिया को क्यों बताया जा रहा है? पहला क्वेश्चन पौलुस कह रहा है कलीसिया से कि हे भाइयों, मैं ये नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब
समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में किसका बपतिस्मा लिया? और कलीसिया को किसका बपतिस्मा चाहिए? मसीह का। अब मसीह का बपतिस्मा और मूसा का बपतिस्मा अब आप बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि बीच में आ गया था यूहन्ना का बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा। इस पानी के बपतिस्मे ने कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि वो लोग समुद्र के बीच से पार हुए थे, तो आपने देखा वहां भी पानी था। आज आप बहुत ध्यान से देखिएगा और रिसर्च कीजिएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा रिसर्च करना तो आप रिसर्च कर सकते हैं ऑनलाइन, और आप रिसर्च करके देखिएगा कि परमेश्वर के वचन को लोग कितना मिस इंटरप्रेट करके बैठे हुए हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है इसको इंग्लिश में पढ़िए। फॉर I do not want you to be ignorant, brethren, that our forefathers were all under and protected by the cloud। हमने कल देखा था ना, वो बादल क्या करता था? प्रोटेक्शन देता था। Under and by protected by cloud, in which God's presence went before them। जो परमेश्वर की उपस्थिति का बादल था जो उनको उनके आगे आगे चलता था जी। And every one of them passed safely through the Red Sea, and each one of them allowed himself also to be baptized into Moses, है ना? Into Moses in the cloud and in the sea। they were thus brought under। और देखिए इसका मतलब क्या था, वो सब मूसा के साथ समुद्र में उतर गए। अब हम हिंदी में आपको सरल शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं, वो सब के सब ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति का बादल था और नीचे समुद्र था। समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग किया था, पानी दीवार बन के खड़ा हुआ था। मूसा सबसे पहले कौन उतरा था? मूसा समुद्र में था, ऊपर परमेश्वर की उपस्थिति का बादल था, नीचे समुद्र में कौन था? मूसा था। और इन सब ने मूसा को फॉलो किया, ये पीछे पीछे मूसा के उतरे। मूसा चलता गया, ये भी चलते गए और सब के सब चलते गए, यानी सारे इजरायली समुद्र में उतर गए और मूसा उस पार निकला, ये भी सब निकल गए मूसा के साथ साथ। तो ऊपर क्या था? बादल या परमेश्वर की उपस्थिति कह लीजिए। अब ये परमेश्वर की उपस्थिति भी तो साथ साथ जा रही थी। उसके पीछे मिस्री लोग उतरे। मिस्री लोग किसके पीछे उतर रहे थे? इजरायलियों के निकलने के बाद उतर रहे थे, मूसा नहीं था वहां। तो इजरायली का जो आखिरी इजरायली निकला उसके बाद मिस्री उतर गए, और जब मिस्री उनका पीछा करते हुए उतरे तो वो बादल कहां था? वो इजरायलियों के ऊपर था। तो अब यहां बादल तो है नहीं, ना मूसा है, तो इजरायली उसमें उतरे और पानी मिला दिया, सब गए। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मतलब यह है परमेश्वर के यानी मार्गदर्शन में जाना सीखा। कितना बारीकी है। और मूसा के साथ वो लोग गए और परमेश्वर की उपस्थिति उनके साथ ऊपर ऊपर चल रही थी। ये है बैप्टिज्म। दिस इज कॉल्ड द बैप्टिज्म ऑफ मोसेस जी। They were thus brought under obligation to the law through Moses, to Moses and to the covenant consecrated and set apart to the service of God। यानी आप इसको इंग्लिश में नहीं समझे, ये बताया ये जा रहा है कि ये मूसा के साथ साथ उस परमेश्वर की उपस्थिति को मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है, ये मूसा के साथ साथ चल रहा है, और परमेश्वर की उपस्थिति मूसा के साथ साथ है, ये मूसा को फॉलो कर रहे हैं।
इसका मतलब ये कि मूसा जो बोल रहा था और जो इनके लिए वो इनसे कह रहा था, ये मान रहे थे, उसी को कर रहे थे। तो ये जब उसकी बात मान रहे थे तो ये किसकी बात मान रहे थे? परमेश्वर की बात मान रहे थे। लेकिन परमेश्वर के और इनके बीच में कौन था? ये परमेश्वर की बात डायरेक्ट नहीं मान रहे थे, ये परमेश्वर मूसा से कह रहा था और ये मूसा की मान रहे थे, है ना? तो आप परमेश्वर की बात डायरेक्ट कैसे मान सकते हैं? यदि कोई व्यक्ति कहे कि जिसके भाई बहन ने बोल दिया था, क्या परमेश्वर उसी से बात करता, हमसे नहीं करता? परमेश्वर नाराज हुआ था कि नहीं हुआ था? क्यों हुआ था? द प्रेस्क्राइब्ड वे। हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया है, एक व्यक्ति को नियुक्त किया है, उस व्यक्ति को आप बीच से हटाकर डायरेक्ट कनेक्शन नहीं बना सकते। और आजकल के लोग ये काम बहुत ज्यादा करते हैं जी, बाईपास अलाउ नहीं है। जिसके साथ आपको जोड़ा है वो आपके सामने रहेगा, आप उसके पीछे रहोगे। अगर आपने उसको ओवरटेक करने की कोशिश की तो आप पुराने नियम में जाके देख लो, मूसा के भाई बहनों ने किया था कोशिश, परमेश्वर नाराज हुआ था, उसकी बहन के कोड़ फूट गया था। परमेश्वर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। उसने जिस व्यक्ति को जिस काम के लिए ठहराया उसके पीछे आपको चलना है। ये यहां पर सीखने को मिला और ये चीज जब पता चली तो ये पता चला कि बैप्टिज्म का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे, दे ऑल वॉलंटरली हैड देमसेल्व्स बैप्टाइज्ड टू मोसेस। उन सब लोगों ने अपने आप को समर्पित किया कि मूसा का बपतिस्मा ले। जैसे यूहन्ना का बपतिस्मा वैसे ही मूसा का बपतिस्मा जी। अब मोसेस वाज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव अंडर द लॉ, यानी आज्ञा के अनुसार मूसा जो था वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा था इजराइलियों के सामने, हैं? एंड सो दे वर बैप्टाइज्ड अनटू हिम इन देयर वॉलंटरी ज्वाइनिंग विद दैट चर्च ऑफ गॉड विच मार्च्ड बीनीथ द शैडो ऑफ द क्लाउड। यानी ये परमेश्वर की वो कलीसिया थी, ये मूसा के पीछे पीछे चल रहे थे, यानी परमेश्वर की वो कलीसिया के रूप में जो परमेश्वर के उपस्थिति के बादल के नीचे चल रही है, ऑफ द क्लाउड एंड पास्ड थ्रू द वाटर्स ऑफ द सी। और वो समुद्र के पानी के बीच से पार होकर निकल रही कलीसिया, यानी कलीसिया मृत्यु की वादी में से जा रही है, लेकिन उसको कोई हानि नहीं हुई। ये यहाँ पे दिखाया गया हमको वहां पे, ताकि हम देखें और समझें। एंड द सी एज क्रिश्चियंस आर बैप्टाइज्ड अनटू जीसस क्राइस्ट। ऐसे जैसे मूसा के साथ मूसा को का बपतिस्मा उनको मिला, उन्होंने लिया अपने आप से, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, और वैसे ही मसीही लोगों को यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना है। अब आप कहेंगे बपतिस्मा, फिर पानी आ गया। उनके ऊपर एक भी बूंद पानी पड़ा था इजराइलियों पे? नहीं पड़ा था। तो इसका मतलब वाटर बैप्टिज्म की बात ही नहीं कर रहा। वह बैप्टिज्म खुल के इंग्लिश में लिखा है, मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म। अब हम फिर आते हैं इसमें। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही मार्ग है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। ये द्वार है, समझ लीजिए। तो ये द्वार है, तभी तो यीशु मसीह का तो द्वार मैं हूं। तो बैप्टिज्म द्वार है, और वो बैप्टिज्म किसका हमें लेना? पानी का कि मसीह का? है? आज लोग पानी की बात करते हैं, मसीह की बात करते ही नहीं। अब आइए इसका नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। He being in a higher sense both in kind and degree, यानी यीशु मसीह जो है वो मूसा से कहीं ज्यादा महान है और कहीं ज्यादा उसका पद कहीं ज्यादा ऊपर है। वो पुत्र है, गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव इन द न्यू टेस्टामेंट। यीशु मसीह जैसे पुराने नियम में मूसा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड था इजराइलियों के लिए, वैसे ही कलीसिया के लिए आज यीशु मसीह हमारा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड है, परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला। अब आप परमेश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? केवल एक ही मार्ग है आज, ओनली जीसस। और लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते कि यीशु मसीह के अलावा बताओ, नहीं है, कोई मार्ग नहीं है, और करोगे तो उसके परिणाम झेलने के लिए, घातक परिणाम झेलने के लिए तैयार हो जाओ। हैं? इसके बाद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू कॉवेनेंट, द क्लाउड एंड द सी रेफर टू द क्लाउड दैट
द क्लाउड एंड द सी रेफर टू द क्लाउड दैट कवर दैट ओवरशैडोड द इजराइलाइट्स। यानी यहां पर ये जो क्लाउड यानी बादल और समुद्र, ये दो चीजों को, ये दो चीजें मालूम किस चीज को दिखाती हैं? ये दो चीजें दिखा रही हैं कि वो परमेश्वर की उपस्थिति का बादल जो उनके ऊपर छाया हुआ था, ये उसको दिखाता है। निर्गमन की पुस्तक 13 अध्याय 21 पद निकाल लीजिए। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंबे में और रात को उजियाला देने के लिए आग के खंबे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकते थे। आत्मिक व्यक्ति केवल दिन ही दिन का नहीं है कि दिन में हम आत्मिक है, रात में हम शारीरिक हैं। वो रात दिन दोनों में चलना है आपको। यानी रात को भी आप वैसे ही हो जैसे दिन में हो, और दिन को भी आप वैसे ही हो जैसे रात में। दिन में तो लोग बहुत अच्छे रहते हैं, रात में वो आत्मिक नहीं होते, फिर वो शारीरिक हो जाते हैं, है ना? समझ गए ना इशारा? ये दिन और रात दोनों समय आपको परमेश्वर की आज्ञा पूरे समय माननी, 24 घंटे जी। गिनती की पुस्तक 14 अध्याय 14 पद। और इस देश के निवासियों से कहेंगे, उन्होंने तो ये सुना है कि तू जो यहोवा है इन लोगों के मध्य में रहता है और प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और तेरा बादल उनके ऊपर ठहरा रहता है, और तू दिन को बादल के खंबे में और रात को अग्नि के खंबे में होकर इनके आगे आगे चला करता है। कौन चलता था आगे? परमेश्वर की उपस्थिति चलती थी कि मूसा चलता था? मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति आगे चलती थी, मूसा उसको फॉलो करता था और ये लोग मूसा को फॉलो करते थे। तो ये लोग किसको फॉलो करते थे? मूसा के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति को फॉलो करते थे मूसा के द्वारा। आज लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? सन्नाटा इसलिए है क्योंकि अभी तक लोगों को यही नहीं पता है सच्चाई कि बाइबल में सब छिपा हुआ है। The word baptism has two senses. बपतिस्मे, ये जो शब्द बपतिस्मा है, इसके दो सेंस हैं, दो मीनिंग है। पहली मीनिंग क्या है? The one referring to the application of water as a religious rite in whatever mode it is done. यानी पहला इसका मतलब ये है कि बैप्टिज्म का मतलब पहला ये है कि एप्लीकेशन ऑफ वाटर एज अ रिलीजियस राइट, यानी धार्मिक संस्कार के लिए जल का प्रयोग करना, किसी भी तरीके से छिड़क देना, धो देना, डुबा देना, किसी चीज को संस्कार के रूप में संस्कार करना, ये धार्मिक रीति रिवाज में आज सब में जल है और सब लोग उस पवित्र जल के द्वारा अभिषेक का काम कर रहे हैं। ये रिलीजियस पॉइंट है, ठीक। एंड the other the sense of dedicating, यानी दूसरा इसका अर्थ है dedicating और consecrating, initiating into or bringing under obligation to. It means that they were thus devoted or dedicated to Moses. They received and acknowledged him as their ruler and guide. इसका मतलब ये कौन सी मीनिंग सही है? अगर अभी आपने पद पढ़ा है 10 पहला कुरिन्थियों 10 उसका पहला और दूसरा, तो आपको कौन सी मीनिंग इसमें से एक्यूरेट लग रही है बैप्टिज्म की? दूसरी वाली में ये बताया जा रहा है कि बैप्टिज्म का मतलब होता है डेडिकेशन, समर्पित हो जाना, समर्पण कर देना, और उसका मतलब होता है कॉन्सिक्रेटिंग, यानी आपको सेट अपार्ट, आपको अलग कर दिया गया। अब आप पहले उसमें थे लेकिन अब आपको अलग किया गया है, डेडिकेट हो गए, अब आप अलग हो गए। तो अलग हो जाना, डेडिकेट हो जाना, कॉन्सिक्रेट हो जाना, इनिशिएटिंग इनटू और ब्रिंगिंग अंडर ऑब्लिगेशन टू, यानी किसी के मातहत हो जाना, किसी के अधीन हो जाना। काहे के लिए? इट मींस दैट
देवर, इसका मतलब ये हुआ कि वो इजरायली लोग जो थे उन्होंने डिवोटेड और डेडिकेटेड टू मोसेस, वो मूसा को समर्पित हो गए, मूसा के आगे समर्पण कर दिया, मूसा को समर्पित हो गए। अब जो मूसा चाहे वो उनको उनके लिए करेगा, वो अपनी ओर से कुछ, दे रिसीव्ड एंड एक्नॉलेज्ड हिम, या उन्होंने मूसा को इस तरीके से ग्रहण कर लिया और उसको अपना बना लिया कि वो उनका रूलर बन गया, यानी उनका शासक बन गया और उनका मार्गदर्शन करने वाला बन गया। अब मूसा को हटा के वहां ये मसीह को ले आइए, लेकिन मसीह को आप डायरेक्ट फॉलो नहीं कर सकते, एक व्यक्ति के द्वारा ही काम होगा। इसीलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जो तुम्हें ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता, और जो मुझे ग्रहण करता वो मेरे भेजने वाले को। पिता तक कैसे पहुंचे, यीशु मसीह तक कैसे पहुंचे आप? एक व्यक्ति के द्वारा। यीशु मसीह का सच्चा चेला आपको मिलेगा, सच्चे चेले से आप यीशु मसीह तक पहुंचेंगे, और यीशु मसीह तक पहुंच गए तो यीशु मसीह आपको पिता तक पहुंचाएगा, वो रिप्रेजेंटेटिव है। तो आपके और यीशु मसीह के बीच में एक व्यक्ति आएगा, और फिर इसके बाद जब आप यीशु मसीह तक पहुंच जाएंगे तो यीशु मसीह के और पिता के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई मनुष्य नहीं है। अब आप इस चीज को, ये रास्ते को समझ जाइए, यही एक तरीका है परमेश्वर तक पहुंचने का। अब हम आपको कुछ वर्सेस कहते हैं बैप्टिज्म से संबंधित, उसको हिंदी में भी पढ़िए और इंग्लिश में पढ़िए, आपको सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले पढ़ दीजिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 19 पद। यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण से पहले, इसलिए तुम जाओ सब जातियों के लोगों को, पहले क्या काम करो? पहले जाओ और फिर चेला बनाओ, और फिर और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, पानी में दो, पानी तो नहीं आया ना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और फिर क्या लिखा है? और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक, ये कंडीशन तभी काम करेगी जब उसने जो बोला है एज इट इज करोगे तो ये कंडीशन काम करेगी, ये कंडीशन है। ठीक, अब इसके बाद मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 16 पद पढ़ दीजिए। मरकुस, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, बस। अब परंतु जो विश्वास ना करेगा, यहां पे बपतिस्मा तो विश्वास के साथ मिल जाएगा, वो जो विश्वास करेगा उसी को मिलेगा, और जो विश्वास नहीं करेगा उसको मिलेगा ही नहीं। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। अब आपको चेक करना है कि आपने विश्वास किया है कि नहीं किया। विश्वास पे उंगली इसलिए उठ रही क्योंकि अब आप एग्जैक्ट सुन रहे हैं। अब इन दोनों पदों को इंग्लिश में पढ़िए। मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 इन इंग्लिश, एंड देन मार्क चैप्टर 16 वर्स 16। हाँ, पहले मार्कुस पढ़ दीजिए इंग्लिश में। He who believes, who adheres to and trusts in and relies on the gospel, जो सुसमाचार पर विश्वास करेगा, and him whom it sets forth and is baptized will be saved from the penalty of eternal death। अनंत मृत्यु से वही बचेगा जो बपतिस्मा पाएगा, इंग्लिश के हिसाब से। But he who does not believe in the gospel, who does not adhere to and trust in and rely on the, यानी जो सुसमाचार पे भरोसा नहीं करेगा। विश्वास क्या करना है मालूम है? सुसमाचार पर विश्वास करना है। जो सुसमाचार पर, सुसमाचार का मतलब आपको मालूम है? न्यू टेस्टामेंट। ये न्यू टेस्टामेंट में कितनी किताबें हैं? 27 किताबें। इन 27 किताबों का विश्वास करना है।
उसके बाद जो 27 किताबों को विश्वास कर लेगा उसी को बपतिस्मा मिलेगा। जी, rely on the gospel and him whom he sets forth will be condemned। वो कंडेम कर दिया जाएगा। जो अपने आप को इन सब चीजों से अलग कर लेगा, सुसमाचार से अलग रखेगा, वो कंडेम हो जाएगा, यानी वो नष्ट हो जाएगा। अब वो मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 19 इन इंग्लिश, गो देन एंड मेक डिसाइपल्स ऑफ ऑल द नेशंस baptizing them in, देखिए, baptizing them into the नाम में बपतिस्मा है, पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के, into the name of the Father and Son and of the Holy Spirit, teaching them to ऑब्जर्व, यानी उनको ये सिखाओ, ऑब्जर्व करना सिखाओ, ताकि वो इस चीज को सीखे। देखना, ऑब्जर्व का मतलब देखना। टीचिंग देम टू ऑब्जर्व एवरीथिंग दैट आई हैव कमांडेड यू, एंड बीहोल्ड आई एम विद यू ऑल द डेज परपेचुअली, यूनिफॉर्मली and on every occasion to the very close and consummation of the age, आमीन। यानी यहां पर बोला क्या जा रहा है, लिटरेचर को समझिए तो कि वो क्या रहा है। इसके बाद अब आ जाइए गलातियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 27 पद। गलातियों की पत्री 3 अध्याय 27 पद, गलातियों 3:27, हिंदी में फिर इंग्लिश में। और तुम में से जितनों ने पानी में के मसीह में, आपने पानी में बपतिस्मा लिया, आज बहुत से लोगों ने पानी में बपतिस्मा लिया है, लेकिन मसीह में जी, जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने, इसका मतलब सबने मसीह को पहना ही नहीं जी, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, ना कोई दास, ना स्वतंत्र, ना कोई नर, ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मसीह में कोई डिवीजन नहीं अंदर। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अभी इंग्लिश में सिर्फ 27 पद पढ़िएगा, इंग्लिश में ओनली। और एज मेनी ऑफ यू एज वर बैप्टाइज्ड इनटू क्राइस्ट into a spiritual union and communion with Christ, the anointed one, the Messiah, have put on, clothe yourself with Christ। तुमने मसीह को पहन लिया, तुम उसके साथ, यानी अब तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, तुम मसीह, तुम अंदर हो गए, मसीह बाहर है, मसीह दिख रहा है। अभी ये लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 38 पद। प्रेरितों काम 2 अध्याय उसका 38 पद। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जी, अब इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 38। थैंक यू जीसस। एक्ट्स 2, and Peter answered them, repent, change your view and purpose
to accept the will of God in your inner selves instead of rejecting it, and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of and release from your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. तब तुमको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। जो पहले अपना मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह पर केवल विश्वास नहीं करना है, बल्कि उसको समर्पित हो जाओ, और तब तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी और पवित्र आत्मा मिलेगा। ये बॉर्न अगेन हो गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। यही पहला स्टेप है मसीह के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें ये बता रहे हैं कि यीशु मसीह के बिना कोई प्रवेश नहीं पाएगा। और यीशु मसीह के द्वारा प्रवेश पाने का मतलब है कि मसीह में होकर उस पार हो जाना। हमारी आत्मा उस पार जाती है, शरीर इसी पार रह जाता है। जैसा कि आपके वचन में लिखा है कि शारीरिक देह बाहर आंगन में उतार दी जाती है। हम मसीह में जब प्रवेश करते हैं तो हम शरीर में प्रवेश नहीं करते, बल्कि हमारी आत्मा प्रवेश करती है और शरीर बाहर रह जाता है, और आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति तक जा सकती है। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए कि आपने हमारे लिए ऐसी योजना बनाई है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो उद्धार पाए और अनंत जीवन का वारिस बने, ताकि आपका नाम महिमा पाए। जो कार्य आप अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा आज भी कर रहे हैं, धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।